Yes, welcome dear students. I welcome you to another video. It is on Riemann integration. Riemann integration पे आपके साथ हम दूसरा लेक्चर करेंगे शेयर। एक्चुअली मैं आपका जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर है उस वाले लेक्चर से हम एक शॉर्टकट थर्म डिड्यूस करेंगे। मैं आपका थोड़ा रिव्यू करूंगा पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था। इट इज जस्ट टू रिव्यू। चलो हम रिव्यू करेंगे पहला वाला लेक्चर। हमने वहां पे लिखा था इफ पी कामा पी स्टार आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ यू नो f is a bounded real valued bounded function defined on f is a real valued bounded function defined on closed interval ab. P comma p star r या p dash are two partitions of the closed interval ab such that p is subset of p star and p star is a refinement of our p. Means p star में आपको more than 1.1 और more than 1 point contain करता है। p star में जो पॉइंट्स ऑफ पार्टीशनिंग लेते हैं क्लोज इंटरवल के। फिर हमने क्या प्रूव किए, ये जो हम इस पे निकालते हैं p पे lower Riemann sum LPF and upper Riemann sum UPF इस P वाले पे, और ये जो P स्टार आपका है इसका रिफाइनमेंट यहां भी अगर हम निकालते हैं LP स्टार F lower Riemann sum and UP स्टार F upper Riemann sum, तो हमने डिड्यूस किया इनको आपस में रिलेशन क्या रहती है। वहां हमने प्रूव किया कि LPF जो है इट इज लेस और इक्वल टू LP स्टार F. इट इज व्हाट यू डिड प्रीवियसली इन प्रीवियस थर्म, ठीक है। और आपने प्रूव किया कि UP स्टार F जो है UP स्टार F दैट इज लेस और इक्वल टू UPF। ये चीज हमने वहां पे प्रूव किया। Lower Riemann sum on P remains always less or equal to, that means जब हम ये इसमें पार्टीशनिंग पॉइंट्स बढ़ाते हैं, इस पे निकालते हैं हम lower Riemann sum, वो इसको एक्सीड करता है, वो इससे ग्रेटर बनता है, समझे आपको। और जो हम P स्टार पे निकालते हैं अपर Riemann sum, जब P स्टार होता है रिफाइनमेंट ऑफ P स्टार में ज्यादा पार्टीशनिंग पॉइंट्स है, तो अपर Riemann sum रहता है लेस देन द UPF। ये हमने अब हम एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालेंगे। अब हम यहां ये नहीं कहेंगे कि रिफाइनमेंट और वगैरह, हम कहेंगे अब हमारी जो आने वाले थर्म है जो ये है वो कहेंगे इफ P1 कामा P2 आर एनी टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, हम निकालेंगे LP1F, वो पता है लोअर Riemann sum ऑफ F फॉर F और P पार्टीशन, और हम निकालेंगे UPF क्या होता है अपर Riemann sum ऑन दिस P1, देन LP2F एंड UP2F। हमें पता है कि यहां जब हम रिलेशन इनमें देखते हैं, इन दो में जब हम रिलेशन लिखते हैं LP1F, ये P1 है, P1 LP1F lower Riemann sum for function F over the partition P1 and upper Riemann sum for the function F over the partition P1, then lower Riemann sum at P2 and upper Riemann sum at P2। इन दो को हमें पता है कि इनको आपस में रिलेशन जो है ये लेस और इक्वल टू दिस है, लेस और इक्वल टू दिस है। अब हम डेवलप करना चाहते हैं इसको, क्या रिलेशन रहती है इसके साथ। मीन्स लोअर Riemann sum जब हम निकालते हैं एक पार्टीशन पे P1 पे, यहां से अपर Riemann sum है दूसरे पार्टीशन पे, तो ये अपने पार्टीशन पे लेस और इक्वल टू रहता है अपर Riemann sum से LP1F।
लेकिन इससे क्या रिलेशन रहेगी इसको इसके साथ, हम यहां पे प्रूव करेंगे ये जो LP1F है ये रहता है लेस आर इक्वल टू UP2F से। देखो यहां पार्टीशन है P1 जबकि यहां पार्टीशन है P2। जब हम इस वाले पार्टीशन पे निकालते हैं लोअर रीमान सम और ये जो है अपर रीमान सम और अदर पार्टीशन, इन दो लोअर और इसको क्या रहता है रिलेशन, वो हम प्रूव करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे ये लेस आर इक्वल टू दिस है। इसी तरह अगर आप लोअर LP2F निकालेंगे यानी कि पार्टीशन P2 है, इस पे हम लोअर रीमान सम निकालते हैं, इसको क्या रिलेशन रहती है अपर रीमान सम ऑन P1, यहां भी हम प्रूव करेंगे इट इज लेस आर इक्वल टू UP1F। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, यानी कि हम कहते हैं लोअर रीमान सम जो है इट डज नॉट एक्सीड एवरी अपर रीमान सम। जो भी अपर रीमान सम है लोअर रीमान सम तो एक्सीड नहीं करता है, मीन्स लोअर रिमेन इज लोअर, वो वाला लोअर नहीं ये वाला लोअर, ठीक है, जो मैं अब थर्म स्टेट करूंगा। आइए अब ये हमने थर्म स्टेट की है आपके लिए। थर्म का स्टेटमेंट है ये, इट इज इफ P1, P2 belong to the family of the partitions of the closed interval AB, means P1 and P2 are any partitions। यहाँ पे हमने रिफाइनमेंट वगैरह नहीं किया, रिफाइनमेंट थर्म हमने इससे पहले की है जो मैंने अभी आपको स्टेट किया। Then we will prove that lower Riemann sum of P1 over this F and upper Riemann sum this is less or equal to UP2F। लेकिन ये तो ऑलरेडी है LP1F is less or equal to UP1F, लेकिन P2 और P1 में क्या रिलेशन रहती है L और U को, तो लोअर रहता है लेस आर इक्वल टू U, और जब हम निकालते हैं लोअर रीमान सम एट P2 वो रहता है लेस आर इक्वल टू UP1F। तो इन वर्ड्स हमने लिखा, इसका मतलब यह है एवरी लोअर रीमान सम फॉर F डज नॉट एक्सीड एवरी अपर रीमान सम। जब हम लोअर रीमान सम निकालते हैं किसी भी पार्टीशन पे, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसी भी अपर रीमान सम पे, ये लोअर रहता है वहां पे लेसी, ये एक्सीड नहीं करता है, डज नॉट एक्सीड। तो यही इस थर्म का मतलब है। प्रूफ तो सिंपल है, लेकिन प्रूफ में हम यूज करेंगे जो आपका प्रीवियस थर्म है, जो पार्टीशनिंग थर्म है, वो थोड़ा बहुत मैंने उसको लंबा बनाया, तो वैसे वो लंबा नहीं है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया ठीक तरह से। तो यहाँ पे आप इसका होगा शॉर्ट, इसकी मदद से इसका प्रूफ देखिए। अब प्रूफ हम पे जाएंगे, प्रूफ वेरी सिंपल, बट वी विल बी यूजिंग प्रीवियस थर्म प्रोवाइडेड यू रिवाइज प्रीवियस थर्म समझने के लिए उससे पहले वाले थर्म्स, डिफिनिशंस, लोअर बाउंड अपर बाउंड वो रिवाइज करना है ठीक तरह से। इसलिए मैंने आस्ता आस्ता इस क्या इसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन के लेक्चर को बढ़ाया आस्ता आस्ता, ताकि आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है F, जो हमारे पास है गिवन F इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। ओके, P1, P2 are any two partitions of closed interval AB. You can have family of partitions, and among the family we take two, P1 and P2. Yes, now it is obvious P1 union P2 अगर हम लेंगे, P1 union P2 is common refinement of P1 and P2. Why so? Because P1 is contained in P1 union P2, P2 is also contained in P1 union P2। तो अब आप प्रीवियस वाले थर्म पे आए जहां आपको P स्टार या P डैश बनता है व्हाट रिफाइनमेंट ओवर P, यहां बनता है P1 यूनियन P2 रिफाइनमेंट ओवर P1 एंड P1 यूनियन P2 इज आल्सो रिफाइनमेंट ओवर P2। ठीक है, तो आप देखिए नाउ P1 यूनियन P2 जो है उस हिसाब से P1 इज कंटेन्ड इन P1 यूनियन P2 इज refinement our what our P1 our P1 P1 is refinement over P1 and P1 is also refinement over P2। ठीक है, तो अब आप प्रीवियस वाले थर्म पे आए जहां आपको P स्टार या P डैश बनता है व्हाट रिफाइनमेंट ओवर P, यहां बनता है P1 यूनियन P2 रिफाइनमेंट ओवर P1 एंड P1 यूनियन P2 इज आल्सो रिफाइनमेंट ओवर P2। तो आप देखिए नाउ P1 यूनियन P2 जो है उस हिसाब से P1 इज कंटेन्ड इन P1 यूनियन P2 इज रिफाइनमेंट ओवर P1 एंड P1 इज आल्सो रिफाइनमेंट ओवर P2। ठीक है, तो अब आप
तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज दैट, देन LP1F is lesser equal to lower Riemann sum of P1 union P2F। वहां P1 union P2 की जगह क्या था, P डैश या P स्टार, यहां और P1 की जगह था P। बस वही रिजल्ट है जो आपने प्रूव किया है। दिस इज फर्स्ट। दूसरा केस क्या आपने प्रूव किया, ऑल्सो आपने प्रूव किया U P1 यूनियन P2 दैट इज P डैश या P स्टार, आपने कहा इट डज नॉट एक्सीड द अपर सम ऑन P, इट इज लेसर इक्वल टू व्हाट, U P1F। ये सेकंड है। मैंने इसीलिए आपको रिव्यू दिया इसका, जो हमने थ्योरम किया इससे पहले उसका रिव्यू मैंने दिया कि वो क्या कहता है। अगर हमारे पास P स्टार P स्टार बनता है, रिफाइनमेंट ऑफ P, देन LPF इज लेसर इक्वल टू LP स्टार F व्हेन P स्टार कंटेन्स मोर पॉइंट्स। यहाँ P1 यूनियन P2 को कंटेन करते हैं मोर पॉइंट्स देन P1, इट कंटेन्स मोर पॉइंट्स देन P2 बिकॉज इट इज अ यूनियन। तो हमने वो रिफाइनमेंट वाली थ्योरम लगाई जो हमें ये कहता है LPF इज लेसर इक्वल टू LP स्टार F या UP स्टार F, यहाँ F है, सॉरी इट इज F हियर, F इज लेसर इक्वल टू UP1F। हाँ, तो हमें ये ऑलरेडी पता है। ऑल्सो वी नो, ये तो पहले वाले थ्योरम में हमने किया है, लोअर रीमान सम ऑन एनी पार्टीशन इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू अपर रीमान सम ऑन दैट पार्टीशन। ये हमने किया है पहले वाले रिजल्ट दिस लेक्चर्स में थ्योरम, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज दैट, लोअर रीमान सम P1 यूनियन P2F इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू U P1 यूनियन P2F। क्लियर, पार्टीशन सेम है P1 यूनियन P2, तो जब हम इसका लोअर सम कंपेयर करेंगे अपर सम से ऑन सेम पार्टीशन, सेल्फ पार्टीशन जिसको हम कहते हैं, सेल्फ पार्टीशन पे क्या होता है, लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम वो रहता है लेसर इक्वल। ठीक है, ये तो फंडामेंटल रिजल्ट बना अब हमारे पास। तो ये है आपके पास थर्ड। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आप देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या मिलता है आपको। यहां से जाए आप, you have LP1F is lesser equal to LP1 union P2F। ठीक है, बट हियर फ्रॉम थर्ड, थर्ड क्या कहता है, थर्ड को देखिए, ये कहता है इट इज लेसर इक्वल टू U P1 यूनियन P2F। लेकिन सेकंड वहां से क्या कहता है रिलेशन, U1 P1 U ऑफ P1 union P2F is lesser equal to, it is lesser equal to what, U P1 second U P1F। हमने पहले इसको किया, इसके साथ कंपेयर, we say this is lesser this, but this is here lesser equal to this, but this is here lesser equal to this. So when we compare the third, we combine, actually we combine them, we combine these three, we get LP1F is lesser equal to LP1 union P2F is lesser equal to U P1 union P2F is lesser equal to U P1F। ये हमने यहाँ पे दिया। मैं ये रिजल्ट यहाँ पे, I need it, I will save it here, I will save it here, this result जो मैंने यहाँ पे किया, I will save it here, I will write I have proved this LP1F remains lesser equal to lower Riemann sum of P1 union P2F is lesser equal to U of P1 union P2F that is lesser equal to U P1F। इसका मैं नाम देता हूं X, इसका नाम मैं रखता हूं X इस इक्वेशन का। अब मैं जाऊंगा दूसरे तरीके से। जब मैंने यहां पे लिखा, यहां से मैंने स्टार्ट किया, P1 यूनियन P2 इज रिफाइनमेंट आवर P1। इसी तरह मैं लिखूंगा P1 union P2 is next। Okay, I will go on next. This is this. I will change now P1 by P2. You will see, you will get the same results.
Okay, we have to simply replace P1 by P2 and then we will see the required result. Just wait. हाँ, हम next part पे अब जाएंगे. Just you see. Next you will write next P2 being contained in P1 union P2. What does this imply? This implies that P1 union P2 is refinement over P2. अब वही रिजल्ट यूज कीजिए. दिस विल मीन दैट lower Riemann sum L P2F is less or equal to L P1 union P2F. थर्ड तक आया, लेट इट बी फोर्थ. ठीक है, वो जो रिफाइनमेंट थर्म में यूज कर रहा हूं वो जो, एंड U P1 union P2F is less or equal to U P2F. This is fifth. Okay, but L of P1 union P2F is less or equal to अपना जो इसका है पार्टीशन का लोअर सम, वो उससे अपर सम और लोअर सम U P1 union P2F. This is your sixth equation. इनको आप कंबाइन कीजिए जिस तरह वहां किया. कंबाइन कीजिए किसको. फोर्थ को करेंगे कंबाइन सिक्स्थ के साथ, फिर सिक्स्थ आएगा फिफ्थ आएगा बाद में. देखो कैसे यहां से है ये और ये कनेक्ट होगा. कैसे? यू हैव L P2F is less or equal to L P1 union P2F. लेकिन सिक्स्थ क्या कहता है? सिक्स्थ कहता है L P1 union P2F is less or equal to, it is less or equal to, yes, upper Riemann sum U P1 union P2F. लेकिन वहां से फिफ्थ क्या कहता है? This is less or equal to U P2F. This is your Y equation. This is your equation number Y. अब आप देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे रिजल्ट. वेरी सिंपल अब बनेगा. नाउ अब आप x से जाइए. फ्रॉम रिलेशन x, वो वहां पे जो है, यहां पे मैं लिखूंगा जो मेरे पास L P1F है. चलो कोई भी इसमें लीजिए आप L P1F. हमें आया यहां पे दिस इज लेस और इक्वल टू, चलो ये लीजिए U P1 union P2F. ओके, U P1 union P2F. फिर लीजिए आप यहां से ये वाला Y, फ्रॉम Y पे नजर डालिए. वहां देखिए U P1 union P2F, वो ये है U P1 union P2F. What is that? Less or equal to U P2F. ये कॉमन मैंने लाया यहां पे, ये आया कॉमन. जब हम कंबाइन करेंगे, यू नो व्हेन A is less or equal to B, B is less or equal to C, means A is less or equal to C. वही हम करते हैं. So this implies that ये कॉमन आया इनमें, L P1F is less or equal to U P2F. यानी कि ये था लोअर सम ऑन द पार्टीशन P1, ये था अपर सम ऑन द पार्टीशन P2. हमें ये रिलेशन डेवलप हो गई, लोअर तो रहता है उस वाले अपर से भी लोअर ही, ये रहा इससे लेस. इसी का मतलब है कि एवरी लोअर रीमान सम कैन नॉट एक्सीड फॉर एवरी अपर रीमान सम. ये हमने किया L P1F इज लेस और इक्वल टू U P2F. हालांकि L P1F तो है ही लेस और इक्वल टू व्हाट, U P1F से. हमने ये भी प्रूव किया कि भाई ये रहता है लेस और इक्वल टू U P2F से. अब हम इसका रिलेशन देखेंगे दूसरे का. अगेन दूसरा देखिए आप, अगेन फ्रॉम Y से हम देखेंगे व्हाट इज L
P2F नजर डालें। चलो ये मान लीजिए लेस आर इक्वल टू है किससे, U P1 यूनियन P2F से। मैंने ये और ये लिया, या ये और ये भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। एंड X क्या इंप्लाई करता है, X को नजर डालिए, X को नजर डालिए। वहां देखिए U P1 P2F किससे लेस है, हाँ X उधर, X यहाँ पे, सॉरी वो यहाँ पे X U P1 यूनियन P2F इज लेस आर इक्वल टू U P1F। भाई इनको कंबाइन कीजिए, यहां में आया L P1 P2F लेस देन दिस, और ये आया ये सेम नंबर जो है ये लेस देन दिस है। उसका मतलब इनको क्या रिलेशन रहेगी, दैट मीन्स L P2F रहता है लेस आर इक्वल टू U P1F से। ये लवर सम जो है, चाहे आप किसी भी पार्टीशन पे लवर सम निकालिए, ये एक्सीड नहीं करेगा एनी अपर सम को। आप अपर सम किसी भी पार्टीशन पे जाइए और लवर सम किसी भी पार्टीशन पे जाइए, लवर सम जो है वो रहता है लेसी देन एवरी अपर रिमान सम। पार्टीशन हमने डिफरेंटली है, तो अपने आप पार्टीशन पे ये रहते ही LPF लेस आर इक्वल टू UPF या LP डैश लेस आर इक्वल टू UP डैश। फिर हमने देखा दूसरे पार्टीशंस अगर हम लेंगे डिफरेंट पार्टीशंस, वहां लवर सम को क्या रहता है रिलेशन, उन पार्टीशनों के अपर सम से। वो लवर तो रहता है लवर ही, समझा आपको, लवर तो रहता है लवर ही। तो ये थर्म तो हमें सिंपल थर्म है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको आगे यूज आएगी। जो आपके पास थर्म्स आगे जाएंगे, जब आप आगे जाएंगे, क्या इसका नाम है, रीमान इंटीग्रेशन में। ये तो रीमान इंटीग्रेशन में हम मतलब ये एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ योर दिस डिफरेंशियल कैलकुलस, बट रीमान इंटीग्रेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म भी है, एक्सटेंडेड जो हम रियल एनालिसिस में लेते हैं ऑनवर्ड्स। तो यहाँ ये चीज़ वहाँ पे यूज होते हैं। रिमेंबर दिस। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।